आदाब नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज ख़ास मुलाकात में परभनी महानगर पालिका बनने के बाद पहला मान हासिल करने वाले महापौर पद का प्रताप भैया देशमुख, ये जानी मानी शख्सियत से आज हम मुलाकात लेने आए हैं। ये शख्सियत ऐसी है जिसने यहाँ की पानी पुरोठा योजना को जिस तरह से आज अपने परभनी शहर में आई हुई है, आज जो बंदर की दुम की जरा पूछ की तरह जो बढ़ती जा रही है, लेकिन लाने वाली शख्सियत ये प्रताप भैया देशमुख। और उसके साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ, जो शहर में जो डेवलपमेंट का काम था वो जी प्रताप भैया देशमुख के ही दौरान में काम किया गया। आज हम देखते हैं कि 4 साल पूरे हो चुके हैं महानगर पालिका को, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी जरा जिस हम वार्डों की जो सर्वेक्षण कर रहे हैं, और मेरा वार्ड मेरे परिवार इस मुहिम के तहत हम मुहिम चला रहे हैं, उसमें हमने देखा कि प्रभाग नंबर 1 के जो नगर सेवक है उसने बताया कि उसको खाली महानगर पालिका फंड से सिर्फ 3 लाख का फंड मिला है, जबकि प्रताप भैया देशमुख के परेड में हम उनसे पूछेंगे कि भाई एक एक नगर सेवक को कितना फंड दिया गया था। उसी के अलावा यहाँ हम उस शख्स से मिले हैं जिनकी यहाँ पर नगर पालिका जिस वक्त बनी हुई थी उस वक्त उनके दादा गोपाल देशमुख ये जो है तो यहाँ के पहले नगर अध्यक्ष बने हुए थे, और उसी का मान उन्होंने रखते हुए इस खानदान ने महानगर पालिका बनने के बाद महापौर पद का मान जो हासिल किया है वो हमारे प्रताप भैया देशमुख जो हमारे साथ आज संभाषण में जुड़े हुए हैं, और उनकी हम जब मुलाकात ले रहे हैं उसमें उनके साथ थोड़ा सवाल जवाब किए जाएंगे और वो उसके अंदर बताएंगे कि वो किस तरह से उतरे हैं और महानगर पालिका को किस तरह चलाया है। प्रताप भैया, आपका महानगर न्यूज़ में स्वागत है। और हम ये चाहते हैं, दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों की ये मांग थी कि प्रताप भैया आज 4 साल से क्यों खामोश है, और प्रताप भैया देशमुख के दौरान जो काम हुए थे और जो नगर से हर एक खुश दिखता है था, आज वो नाराज दिखाई दे रहा है, वो भले कौन सी पार्टी का हो। ये क्या वजह बात है कि ऐसी क्या कारण? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज मुझे यहाँ आपकी चैनल के माध्यम से मेरी मुलाकात ले रहे हो और परभनी के जो मसाइल है उसके ऊपर आप रोशनी डाल रहे हो। असल में आपने में 2-3 बातों का जिक्र किया कि पानी पुरोठा योजना का विषय है या बाकी सब कामों का विषय है। तो मैं नगराध्यक्ष बना तब मैं पहली परभनी के लिए पानी पुरोठा योजना की मंजूरी हमारे नेता आदरणीय अजीत दादा पवार के माध्यम से हमने परभनी में पानी पुरोठा योजना के उस वक़्त की 196 कोटी की योजना को हमने मंजूरी ली। काम चालू हो गया, फिर मेरा पद गया, बाद में कोई दूसरे और नगराध्यक्ष आए, उनके माध्यम से काम हुआ, लेकिन आज तक वो काम चलता आ रहा है। इसके बारे में इसका जो बहुत से उसमें अड़चन थे, जगह की मसला था, लोको वर्गनी का मसला था। योजना तो करने की थी लेकिन लोगों के ऊपर भुरदट भी नहीं गिरना, ये भी हमने सोचा है। पानी पुरोठा योजना जब हुई तब 196 कोटी तो कम से कम 19-20 कोटी रुपए हमको लोक वर्गनी का वाटा भरने का था। और लोक वर्गनी का वाटा भरा तो वो लोक वर्गनी बोले तो लोगों से आपसे पैसे लेना। अब आपका घर है, आपके घर पे माध्यम से उस वक़्त मेरे ख्याल से 5 से 6 हज़ार रुपये एक घर को आता था वाटा। वो तब 45-50 हज़ार घरों के ये थे, मतलब तो प्रॉपर्टीज़ थे, उसके अंदाज से हर घर को इतना और परभनी का कैसा है, मैक्सिमम एरिया स्लम एरिया है जी, और अपना दंड उत्पन्न भी कम है। तो हमने हमारे नेताओं से बहुत बार बात की इसके बारे में कि हम इतना पैसा नहीं भर सकते। हालांकि परभनी महापालिका के उत्पन्न का स्रोत ही नहीं है। अच्छा, हाँ, उत्पन्न का स्रोत नहीं तो लोग बोलते कि फिर आप क्या कर रहे हो। हम क्या कर सकते कि हम परभनी महापालिका चला रहे हैं, लेकिन ये बाकी के जो काम है, मसाइल जो है, उत्पन्न बढ़ाने का काम है, वो सब नेताओं के काम है। नेता बोले तो जो प्रतिनिधि करते हैं, जो चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, उनका काम है कि यहाँ एक आधा कोई इंडस्ट्रियल जोन खड़ा करे या कोई एक आधा इंडस्ट्रियल हब जमा करे, और उसके माध्यम से इंडस्ट्री जब यहाँ आएंगी, उद्योग जब बढ़ेंगे, तब नगर पालिका उत्पन्न हो। बराबर, हमको तो है उसमें चलाना है जी, उस हिसाब से हमने चलाई भी। और ख़ास तौर पे ये जो 6-7 हज़ार रुपये लोक वर्गनी का वाटा था वो हमने लोगों के ऊपर नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला। और हमने हमारे तौर से नगर पालिका की तब की परिस्थिति हो या आज की महापालिका मैं जब था तब की परिस्थिति हो, हमने हमारे इससे माध्यम से उसमें वो पूरा किया और आज वो योजना पूरी होने पाई। लेकिन मुझे यहाँ दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी योजना, बहुत लोगों को आज येलदरी का डायरेक्ट पानी मिलने वाला है। टिप्पा टिप्पणी तो बहुत लोगों ने की कि येलदरी से पानी आएगा कि नहीं, और यहाँ तो ये आज ये बहुत बड़ा ये रहने वाला है लोगों के पूरे महाराष्ट्र में। जो ये जो अपनी योजना है, ये बहुत बड़ी मिसाइल है लोगों के लिए।
पूरे बाकी शहरों के लिए। अच्छा। उस वक्त पर 5-6 जो नगर पालिका को ए वर्ग की नगर पालिका को जो यूडी में ये मंजूरी मिली थी, तो परभनी एक ऐसा है कि परभनी में इंटरनल इसका भी ये काम लिया था। अच्छा। बाकी नगर पालिका, अब मैं उन नगर पालिका को नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ नगर पालिका उन्होंने क्या करे कि जैसा अब राठी का वर्क था, राठी वर्क से शहर में ला वहाँ तक फिल्टर तक लाके छोड़ दिए। बाकी उन्होंने वो लाए, पानी बहुत है हम उनके पास, लेकिन शहर में वितरण व्यवस्था नहीं है। शहर सूखा ही रहा, समझो भूखा ही रहा, प्यासा। भूखा ही रहा ना, खाली पानी अरे भाई पानी आया तो उसको गांव में तुमको ये करना पड़े। तो परभनी नगर पालिका का ऐसा था कि हमने दोनों किया, शहर के इंटरनल पाइपलाइन में काम किया और मेन पाइपलाइन का काम किया। अब उसके ऊपर भी बहुत अब वो इतिहास हो गया है, वो लोगों करने टिप्पणी करने वाले 2 पार्टीज गिरा है, ये करे वो करे। मुझे कहना है कि जिसको कुछ भी ये योजना के बारे में नहीं, वो हर कोई इसके ऊपर हाथ मुँह ये करके गया, बोलता रहा। लेकिन उस वक्त भी हम खामोश रहे वाला कि अपना उद्देश्य क्या है कि अपनी ये योजना पूर्ण पूरी कर। इनके वो बोलते ना, वो किसके नात को नहीं लगना, वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उनके नात को नहीं लगते हुए हमने ये योजना पूरी करने का काम किया है, चाहे फिर मैं हूँ, मेरे बाद आए वाले कुछ लोग हो। लेकिन आप इस बार जब योजना पूरी हुई तो आज लोगों ने लाइन लगा के पानी लेना चाहिए, नल कनेक्शन लेना चाहिए जी। तो लोग क्यों नहीं ले रहे? ये मेरा सवाल है आज के प्रशासन से, लोक प्रतिनिधि से मेरा सवाल है कि आज क्यों ये लोग राह देख रहे हैं? उसका वजह मुझे मैं जब ये थोड़ा इसमें चर्चा किया कुछ लोगों के साथ, तो पहले आपने ऐसा किया कि 15,000 14,500 रुपये का नल कनेक्शन लेंगे। हाँ बिल्कुल बराबर है जी। तो 14,500 में नल कनेक्शन कौन लेंगे भाई? जिस तरह आप बताएं कि भाई शहर में स्लम एरिया ज़्यादा है, स्लम एरिया ज़्यादा है तो उसके भी कुछ नाम्स है ना। बिल्कुल तुम दो नल कनेक्शन दो, लोग देने को पैसा भी देने को तैयार है, लेकिन उसकी एक क्राइटेरिया है। मैं जब नगर अध्यक्ष था तब 165 रुपये में हम नल कनेक्शन देते थे। 165 में 165 कनेक्शन जी, खाली कनेक्शन। नगर पालिका का काम क्या है? कनेक्शन देना। बिल्कुल। और हमारे कुछ एजेंसियाँ रहती है, वो खोदने का काम जी, ये पाइप लाने का काम वो खुद ये करते रहता। कौन? एजेंसीदार अपना जिसको जम लेना है, आपको हम अगर समझो लेना है, हाँ। तो मेरे यहाँ से पाइप मेरे यहाँ तक पाइप लाइन आने वाली, बिल्कुल यहाँ तक उनका नगर पालिका का काम है। जी। नगर पालिका का काम या महापालिका का काम क्या है कि वहाँ होल दिला के, जो बोर बोलते हैं, बोर गिना के देना, वो बोर के उन्होंने पैसे लेना चाहिए। अच्छा। फिर खोदने का काम मुझे 2 फुट पे तो मैं 14,000 कैसे दूंगा? बेशक ठीक है, 20 फुट जिसको उसने 10,000 रुपये बाद जो खर्चा आएगा करेगा, लेकिन सबको अलग ये कैसा होगा? मेरे घर के सामने से पाइपलाइन गई तो मुझे 4,000 में हो सकता, मेरे वो रोड के वो साइड से गए तो 8,000 लग सकते। तो ये सरसगढ़ 14,000 का जो ये था, इन्होंने 14,500 का जो एस्टीमेट लगा थी, तो वहाँ लोगों के दिल में एक अलग मैसेज गया और तब से पानी लेने के लिए, नल लेने के लिए लोगों में उदासीनता हो गई। बेशक। और इसमें क्या हो गया, आज क्या परिस्थिति है, मैं एक इसमें पढ़ा, कोई तो भी एक वार्ड है, उसमें वार्ड में ऐसा कर रहे कि जैसा आज इनको बख्शिश रखना पड़ रहा है। मतलब तो कोई वॉशिंग मशीन या कोई टीवी या कोई कि जो नल कनेक्शन लेंगे, हाँ, उसमें से ड्रॉ निकालेंगे लगे और हम उनको ये देंगे। तो ये नौबत क्यों आ रही है? जब पानी अहम मसला है, बिल्कुल, तो फिर ये नौबत क्यों आ रही है? तो इसके बारे में प्रशासन ने सोचना चाहिए, लोक प्रतिनिधि ने सोचना चाहिए। आज तुम खड़े होके भी आज तुम बार बार लोगों को आह्वान कर रहे हैं। अब मैं मेरे घर के सामने आके मैं आज कनेक्शन नहीं लिया हूँ, हालांकि मेरे घर पट्टी क्लियर है, मेरी पानी पट्टी क्लियर है, सब मेरा क्लियर है। मुझे अभी खाली 2,000 रुपये भरने के कनेक्शन है, तो मेरी मानसिकता क्यों नहीं हो रही कनेक्शन लेने की? इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। लोगों में जो गलत मैसेज गया है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब तक ये नल कनेक्शन तुम्हारे नहीं होंगे, आगे की तुम्हारी वाटर सब अपना अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की योजना मंजूर नहीं होगी, तो फिर आज 4-5 साल हो गए, क्या हो रहा क्या है? तो इसीलिए हमने इसीलिए आपके आज माध्यम से आए हैं कि एक सैलाब क्यों खामोश बैठा हुआ है। नहीं, सैलाब खामोश बैठने का देखो, लोगों का रुझान कैसा है। कुछ मैं आज इस हमारे फैमिली का मैं आज 25 साल कंटिन्यूस नगर ये रहा हूँ, नगर पालिका में रहा हूँ। हमारे वक्त में हमने काम किए। अब ये काउंसिल का मैं अब जब मैं महापौर था तब जो अजीत पवार ने जो फंड्स दिए वो अभी तक काम चल रहे हैं, वो फंड्स में के बिल्कुल
कुछ सियासी लोगों ने ऐसा काम करे कि ये क्रांति चौक का मैंने 28 लाख का काम किया था, सुशोभीकरण का हमने वो पूरा प्योर ब्लॉक का वगैरह काम किए थे। यहाँ का वर्क ऑर्डर कैंसिल करके दूसरी तरफ ट्रांसफर करे। अपना गवाने रोड का काम था उसमें, वो कैंसिल करे। नीरज होटल से जो अपना बस स्टैंड तक का रोड था, हालांकि जो जैसा रोड हमने ये डीसीसी बैंक के सामने का, शाही मस्जिद सामने का बनाने का ये क्या वैसी प्रोविज़न वहाँ था, वो रोड कैंसिल करके आज तुमने डांबर फांस के उसका वो काम किए। ये क्यों हो रहा है? अच्छे कामों को रद्द करके आपने ये थातुर मात्र क्यों काम किए? आज वो कामों की इंक्वायरी करो। और हम भी चैलेंज करते हैं, हमारे वक्त के कामों की इंक्वायरी करो। मैं जब नगर अध्यक्ष था तब अम्बेडकर पुतले से गुजरी बाजार में के मेन रोड के काम, सीमेंट रोड के कामों में किए, मैंने किया हूँ। वो आज फोड़ के देखो, तुम लाओ, तुम्हारी कौन सी मशीन है उसको फोड़ो, मैं भी खड़े रहता हूँ। और तुमने जो काम है, ये इनके पीरियड में जो काम है उनके बारे में सोचो। तो कैसा है, हम बोलना चाहिए। मैं जब सियासत में था तो हम काम करें ना, हमारे ऊपर भी आरोप हुए, हमने भी आरोप झेले, लेकिन काम भी किए। आज पानी पुरवठा, आज घर के सामने पाइपलाइन है, लेकिन पानी नहीं पीने चाहते आपका लोग। तो वहाँ कहीं तो भी कुछ तो भी वो पानी में कुछ तो भी लोगों को खतरा, अलग तरह का खतरा नजर आ रहा है, इसलिए ये हो रहा है। लेकिन ये सब बातें हुए, एक्चुअली ये काम सब प्रशासन की जी, जो अधिकारी यहाँ आते हैं ना, उनका काम है ये कि क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे होके आज शहर के स्वच्छता के बारे में मैंने जब 70 ये लिया था घंटा गाड़ी, आज वो घंटा गाड़ी है 70। आपने 10 गाड़ी में आए गए, हम जाने के बाद 10 गाड़ी में नहीं आए क्या? नहीं आए। आज खाली तुम कॉन्ट्रैक्ट दे के बैठे। आज कॉन्ट्रैक्ट क्या आज मैं सुनने तो मैं बड़े बेजार होता हूँ कि वो इतना पैसा कई के लिए दे रहे हैं, जब नगर पालिका की पूरी वहाँ नियंत्रण है जी, नगर पालिका का पूरी मैन पावर है, नगर पालिका का पूरा डीजल जाता है, फिर ये लोगों को ये पैसे आज तुम कचरे के नाम पे क्या कर रहे हो? कचरे के नाम पे कचरा खाने का काम हो रहा है बेशक। तो ये कुछ बातें है, ये अपने मैं ऐसे ये करूँगा कि आज भी 1 साल 1.5 साल आपका है, 1-1.5 साल में आप कम से कम लोगों के नल कनेक्शन करो, स्वच्छता के बारे में बात करो, और ये जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का है, जल्दी से जल्दी उसके अगर पीछे लगे आप करके लिए, तो आज कल समझो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हो जाएंगे, मंजूरी मिलेंगी। और 135 लीटर का जब विषय आता है तो उसको मिलना है। और मैं जब लास्ट पीरियड में थे, मगर हमें वडकर मैडम बोल के थे, उनके पीरियड में हमने अंडरग्राउंड ड्रेनेज का सिस्टम का पूरा काम एमजीपी को सौंपा है। अच्छा। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जो है जी, तो उनके माध्यम से वो काम, सर्वे का काम वो उसी वक्त किया है, लेकिन उसको पुश करने का काम यहाँ के अभी के प्रशासन ने करना चाहिए। अच्छा। और वो जब तक पुशअप नहीं होएगा, वो जब तक जाके उसको ये नहीं करेंगे। आज मुझे जब जितना याद आता है कि जब मैं था तब ऐसा था कि उस वक्त हमको ऐसा बताया गया था कि एमजी की तरफ से जब सर्वे चालू किए थे इसका, तो 30% बोले तो जो योजना का जो खर्च आएगा, समझो 100 करोड़ योजना का खर्चा है, तो 30 करोड़ रुपए महापालिका को भरना पड़ेंगे। अच्छा। तो उसके बारे में कुछ आपने सोचा है क्या? कुछ भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ भी ऐसा सोचा है बोल। अच्छा। तो जब तक गवर्नमेंट फंडिंग भी करेंगी, हाँ, योजना का क्यों लंबी गई? हम जगह नहीं खरीद सके, जगह को हमको खरीदने को इतना टाइम लगा, गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही थी, हमने बाज़ वक्त बहुत परमिशन करे। मैं इसके बारे में देखो, अधिकारी कैसा आता उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड है। एसपी सिंह थे, एसपी सिंह के पीरियड में हमने बहुत सीखा। एक वक्त में, एक टाइम में 165 वर्क ऑर्डर, 175 वर्क ऑर्डर हमने दिए परभनी वालों, और एक साथ काम शुरू किए। आज हमने उस वक्त हमने लागू किया था, मैं महापौर था, मैंने जब बॉयलर्स बनाया, उस वक्त घन कचरे का बॉयलर हमने बनाया, उस वक्त रोड का बॉयलर हमने बनाया। बॉयलर जब बनाए हमने, तो हम रोड कौन से हिसाब से बनना चाहिए, तो हमने क्या कहा कि इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से रोड बननी चाहिए। अच्छा। उसकी एक इंडियन रोड कांग्रेस बोले तो एक ये गाइडलाइन है, और उसकी एक वो गाइडलाइन के हिसाब से काम होता है। अच्छा। हमने वो यहाँ परभनी में लागू किया। आज इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से परभनी शहर में काम हो रहे क्या? मेरा ये सवाल है प्रशासन से। अच्छा। हमारा बीएनसी का डीएसआर हम नहीं मांग रहे, डीएसआर बीएनसी का है, लेकिन नॉर्म्स बीएनसी के नहीं बोल रहे, हम इंडियन रोड कांग्रेस की ये बोल। पहले जब था तो बीएनसी के डीएसआर बोले तो नॉर्म्स हम मानते थे।
अब इंडियन रोड कांग्रेस का मतलब ऐसा है कि पहले हम रोड के ऊपर रोड डालते थे। अच्छा। बीच में आपने देखा होगा जब हमने कुछ काम चालू किए सीमेंट रोड के उसके, तो वो 4-4 मीटर खोद के वो जब हमने जो वर्क ऑर्डर इशू किए थे उतने काम हुए वैसे। बिल्कुल। बहुत बड़ी मुद्दे की बात है ये कि जो भैया ने बताया कि इंडियन जो नियम है, यानी कि नीचे 4 फीट खोदा जाता था वो जिसको खड्डे को, और उसके अंदर से जो तो कंक्रीट और सीमेंट का काम किया जाता था, यानी कि पुराने रोड पर बनाना, यानी कि ये बेवकूफ़ी बनाना है शहर के और शहरवासियों के लिए। ये प्रताप भैया का यहाँ पर नहीं कहते हुए भी हम ये समझ सकते हैं ये बात को। दूसरी बात इसमें एक ऐसा है कि रोड बनाओ, हम रोड बनाए, उस वक्त हमारे सामने भी मसाइल सा है। अब मैं एक जने से इसी चर्चा किया तो उसने बताया कि ये हम इसके लिए कर रहे हैं, बोले कई के लिए, कल रोड फूटना नहीं इसके लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने वही हिसाब से इंडियन रोड कांग्रेस साइड के जो 6-6 मीटर के, 3 मीटर के, 2 मीटर के जो भी पट्टे बने, आप देखे होंगे कि शिवाजी पुतले शाही मस्जिद का जो रोड बनाया हमने वहाँ 3-3 मीटर के, और वो रोड में हमने पूरा प्रोविज़न किया था। पाइपलाइन का प्रोविज़न उसमें है, केबल का प्रोविज़न उसमें है, तुम्हारे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का उसमें प्रोविज़न है, पूरा प्रोविज़न करके वो रोड बनाने वाला है। तो बाजू के जो दोनों साइड के जो 3 मीटर हो, छोटी गली हो तो वहाँ 3 फुट हो, वो छोड़ने का मकसद ही हमारा वही था। कल तुम्हारी लाइन जाने वाली है जी, पाइपलाइन तो आप मैक्सिमम हो गया है कहीं का, इसका वाटर सप्लाई का। कल अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की पाइपलाइन आने वाली है जी, वो जाने वाली है उसकी, तो इलेक्ट्रिकल के है, फ़ोन के केबल से। इसके लिए ये प्रोविज़न हमने उसमें, वो इंडियन रोड कांग्रेस पूरा नया सिस्टम था अच्छा, उसमें सब वही आता है। तो फिर आज वो क्यों नहीं ये हो रहा है? मुझे तो लगता है अभी दिख रहा, मुझे तो दिख रहा नहीं है। हालांकि मेरे हिसाब से तो आज तो काम नहीं हो रहे, जो भी हो रहे ये नॉर्म्स के हिसाब से नहीं हो रहे, ऐसा मुझे लगता है। मैं आरोप नहीं करूँगा, आज मैं जहाँ तक देख रहा हूँ मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे आपने जैसा मुझे पूछा कि ऐसा क्यों, क्या होना चाहिए, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा होना चाहिए। तो पानी का मसला है, इसका स्वच्छता का मसला है, तुम्हारे नए कनेक्शन का मसला है, सब मसले। आज बोरवड़ में आज जो ये आया वो एक अच्छा काम हुआ है। आज मैं कल ही पेपर में पढ़ा हूँ कि 100 टन के हिसाब से वहाँ ये हो रहा है वो काम। मैं वो ज़मीन अपन ने जब मुरम करने के लिए उसको अपने शेड के लिए एक एजेंसी को दिए, फिर वो कैंसिल हुए, आज वो तो, लेकिन कुछ तो भी हो रहा है, वो बिल्कुल प्रैक्टिस कुछ तो भी हो रही है, वो अच्छा काम हो रहा है। लेकिन बाकी कामों के ऊपर भी सोचना चाहिए, ये ऐसा मेरा कहना है। भैया एक बात बताते चलो मैं कि आज जो नगर सेवकों की नाराज़ी है प्रशासन के ऊपर और वहाँ के अधिकारियों पर कि जो काम नहीं कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर अपन जिस तरह आपके समय जब गाड़ी बाहर से हॉर्न बजती थी तो हर अधिकारी अपने अपने टेबल पर बैठा दिखाई देता था। आज क्या बात है, क्या प्रतिनिधि वहाँ के कमज़ोर गिर रहे हैं या अधिकारी उन पर हावी हुए हैं? मैं तो कुछ नगर पालिका महापालिका में ये 2-4 साल में गया नहीं, ना ही मुझे किसी ने बुलाया, ना मैं कुछ गया नहीं। एक प्रथा होती है आज तक हमने चलते आए। मैं भी 25 साल नगर पालिका, मैं नगराध्यक्ष रहा हूँ, मैं महापौर रहा हूँ, मैं हमारे दादा भी नगराध्यक्ष रहे, आदरणीय शिशुराव बहू भी नगराध्यक्ष रहे। एक परंपरा रहती है कि बाबा जो माजी महापौर है, माजी नगराध्यक्ष है, उसको कुछ तो भी इवेंट में बुलाते हैं, कुछ चर्चा होती है, कुछ डायलॉग होता है, कुछ पिछले बातें। तो ये तो कुछ मुझे ये काउंसिल में दिखा नहीं, क्या अब क्यों नहीं दिखा मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये जो आप बता रहे नगर सेवक नाराज़ क्यों है, नगर सेवक नाराज़ नहीं होंगे तो क्या होंगे भाई? जब नगर सेवक लोक प्रतिनिधि उसके घर में सवारे सबसे पहले आने वाला है, अल्डाने वाला आदमी रहता। अभी जैसा मेरे सामने आके आप अपन ये चल रही तो आके गाएगे नहीं हो। उसका काम क्या है कि मैं मेरे घर के सामने ये कचरा ढिक पड़ा है, क्यों नहीं उठा रहे तुम? मेरे को पानी नहीं आया, ये क्यों नहीं उठा रहे तुम? ये सब मस्ती, वो फर्स्टेड हो गए आज मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल काम तो हर शहर में आप जैसा आप बताए, कोई नगर सेवक ने बताया 3 लाख का काम हुआ। अरे 3 लाख का काम वो बेचारे करेंगे क्या? वही बात। तो आज एक प्रभाग 16 17 वोटर का लोक अपना लोक संख्या का प्रभाग है। आज 20-20 हज़ार लोगों को कैसा फेस करना? घंटा गाड़ी तुम्हारे टाइम पे आ रही नहीं। बिल्कुल घंटा गाड़ी आप जैसे मैं हर वार्ड में, उस वक़्त हमारा 2 का प्रभाग था, हर प्रभाग में मैं 2 प्रभाग के हिसाब से 2 घंटा गाड़ी दिया था।
70 घंटा गाड़ी हमने खरीदी करी 65 प्रभाग थे, जी 70 घंटा गाड़ी थी। एक्स्ट्रा 10 गाड़ी हमने मार्केट के लिए रखी थी। गुजरी बाज़ार में गाड़ी खड़ी रहती थी, यहाँ अष्टभुजा देवी के मंदिर के सामने गाड़ी खड़ी थी, अपना बालाजी मंदिर है वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। सिविल हॉस्पिटल में 3 गाड़ियाँ खड़े रहते थे अच्छा जगह पे, कि वह उन्होंने लाना डायरेक्ट कचरा उसमें डालना। बिल्कुल जो कचरा कुंडी, हमने कचरा कुंडी मुक्त शहर की घोषणा की थी और हमने किया भी था, बेशक लेकिन वो सिस्टम ही गायब हो गए ना। आज सिविल हॉस्पिटल में है क्या एक आधी गाड़ी, आज गुजरी बाज़ार में एक आधी गाड़ी है क्या? लोगों को एक ये लग गई थी, आदत लग गई थी, सवेरे घंटा गाड़ी आती है आई, और कैसा है हर एक के बारे में सोचना पड़ता है। तब हम घंटा गाड़ी कब निकल रही थी? सवेरे 6 बजे, बिल्कुल और घंटा गाड़ी घूमती थी 9 बजे तक, बाद में सेकंड राउंड में दोपहर में घूमती थी। जी हाँ लेकिन अपना परभनी का जो मार्केट है वो खुलता है 10:30 साढ़े 9-10 बजे। देखिए तो फिर इसमें हमारा डायलॉग होता था लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ, बाबा आपको क्या सुविधा चाहिए? तो वो कहते नहीं हमको घंटा गाड़ी, हमको 11 बजे हमारे पे आई थी, तो 10 गाड़ियाँ हमने 11 बजे का टाइम रखे थे। फिर कुछ बोले कि वो ऐसा होता है कि हमारा एक अंदर पैकेट आता है, बड़ा डाग आता है, फिर हम फोड़ते, फिर उसका हम कचरा पहले तनस वो ये आता था सब, वो डालना कहाँ डालना, बोले फिर वो तुम फाइन लगा रहे हमको। तो फिर हमने कायम गाड़े खड़े करे कि वह जब भी तुम्हारा दोपहर में खाना है तो उसमें डालते जाओ। तो ये सुविधा देना होता है, ठीक है। कुछ लोग उसका अनुकरण नहीं करते, लेकिन कुछ दिन के बाद लोगों को हो जाता है, नहीं कुछ तो भी शर्मा के तो भी बाद में फिर लोगों ने डालना चालू कर। लेकिन जब तक अपन सुविधा देंगे नहीं तब तक कुछ तो होने वाला नहीं ना। तो ये सब हमारा एक ये था सब करने का। अब जैसे आप जगह के बारे में मैं कहूँगा कि रेखावार जैसा अधिकारी परभनी में था, बिल्कुल भले रेखावार का बाकी लोक प्रतिनिधि से ऐसा जमा नहीं होगा, वो कुछ भी बात में मेरे पीरियड में तो नहीं आए हो, मेरे बात की पीरियड में है। लेकिन हमारा डायलॉग अच्छा था, मैं पूरा 100% क्रेडिट दूंगा रेखावार, क्योंकि उन्होंने जगह उपलब्ध करके दी। पानी की जो फिल्टर प्लांट की आज की जो जगह है ना, जी हमने जिंतूर की जगह खरीदे करे, अच्छा हमने वो DCR प्लांट तैयार करे उसकी जगह खरीद, लेकिन परभनी में हमारा बोले तो नगर पालिका को कोई चीज़ देना बोले तो लोग बहुत डरते। बेशक, लेकिन वो रेखावार का क्रेडिट कमिश्नर थे उन्होंने, तो उन्होंने एक अच्छा ये हुआ, और उन्होंने जो जगह खरीदी करे उनके माध्यम से हुआ, और पूरे नाम से उसके ऊपर भी बहुत आरोप हुआ। लेकिन आरोप तो होते हैं, जो काम करते हैं उसको आरोप होना चाहिए। आज तो क्या है, आरोप किसके ऊपर करना ये सोचने की बात है। यही बात है ये तो काम ही नहीं हो रहा, तो काम आरोप किस पे आरोप किस पे करेंगे? इसलिए आप जो बोल रहे हैं, इसलिए सब शांतता है। वादन कब रहता है? काम हो रहा है। कोई 10 पॉजिटिव रहते, 50 नेगेटिव रहते, वो 50 बाद में के पॉजिटिव हो जाते, ये 10 नेगेटिव हो जाते। वो सिस्टम है, प्रक्रियाएं चलती है। मैं वहाँ कोई कायम रहने वाला नहीं हूँ, ना दूसरा जो अभी जो भी है वो भी कायम रहने वाले। ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पर रुका के मैं एक बात बताते चलूँ कि आप रहेंगे नहीं रहेंगे, आप कोई भी रहेंगे, लेकिन आपका नाम वहाँ पर रहने के लिए जो काम किया जाता है वो काम आपके माध्यम से, आपके घराने के माध्यम से दिखाई दिया। इस तरीके से आगे के सोचने वाले जो महापौर आ रहे हैं, ये महापौर खाली जो तो रबरी स्टाम्प बन रहे हैं। जैसा आपके टाइम में भी आपने जो तो किसी को अपने इधर आपके माध्यम में से, जैसा कि आपने बताया वड़कर मैडम को जो तो आपने महापौर बनाए थे, लेकिन आपके माध्यम से काम वहाँ पर अच्छा तेज़ी चला। इस तरह से काम क्यों नहीं चल रहे हैं? मैं तो बताया ना, मैं 4 साल से नगर पालिका में, महापालिका में गया भी नहीं हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया है। कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है, वो उनको ही मालूम। तो ये कैसा है, मैं बताया ना, जैसे प्रक्रिया है जी। आता कोई भी आता है, महापौर बनता है, जाता है। हमने बहुत नगर अध्यक्ष देखे, बहुत से उसमें के पार्ट हम भी है। अगर कैसा है, आज मुझे याद क्यों कर रहे होंगे, शायद ऐसा लगता है कि आज लोगों का नगर सेवक की नाराज जैसी होंगी कि बाबा नगर सेवक के दिल पे हम काम करते थे। हमारा ऐसा था कि हर वार्ड में काम होना चाहिए। मैं खाली मेन रोड के काम देखता था, फिर पहले पूरे का जो रोड के काम रहते थे तो नगर सेवक के माध्यम से देते थे जी। हमारे नेता अजीत पवार थे, नेता हम जाना उनसे, दादा हमको ये इतने पैसे चाहिए, पैसे मिलते थे। अजीत पवार जैसे आदमी जब हमारे पीछे था, तो आज तब मेरे ख्याल से 60 से 65 करोड़ रुपये हमने पैसा लाए, पूरे कामों के लिए लाए। उसमें वाटर सप्लाई है, अलग अलग तरीके से पैसा लाए, और वो काम करे भी हमने। देखो, एक साथ तो ये शहर का काम होना मुश्किल है, कोई भी नहीं कर, ब्रह्मदेव भी आके बैठा तो भी एक साथ काम होती नहीं रहता। लेकिन जो भी करना है वो क्वालिटी का काम करने की हमने कोशिश की है। और हम बाकी मैं किसके ऊपर आरोप नहीं करूँगा, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। नहीं, हम आरोप का बात नहीं कर रहे हैं भैया। हम ये चाह रहे हैं कि भाई शहर में
अच्छा डेवलपमेंट हो और शहर के नागरिकों की स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी तबीयत अच्छी रहेगी, तो वो आपके वोट तक आने की तो कोशिश करेंगे वोट डालने के लिए। जब वो बीमारी रहेगा तो वोट डालने आएगा क्या? तो इसलिए आप जो शहर में जो स्वच्छता की बात कर रहे हैं, पानी से सप्लाई की बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जो तो यहाँ की लाइट, बिजली है और ये तमाम सुविधाएं, ये सुविधाएं जब उनको मिलेंगे तो वो भी आपका नाम लेंगे। जिस तरह के आज भी हम बता रहे हैं कि आपके घराने से जो नाम निकाला जा रहा है, तो ये निकालने की वजह ये है कि भाई आप होना चाहिए था। ये अभी भी नागरिकों की और हमारे दर्शकों की मांग है कि भाई आप जिस तरह से जो नियोजन चलाते थे, आज ये नियोजन को आप, जैसे कि आपके भी वहाँ पर आज राष्ट्रवादी के 19 नगर सेवक है, लेकिन क्या बात है कि भाई यहाँ पर भी जो तो विरोधी पक्ष ने इतना अपना गट अपना बड़ा है, वो क्यों कहीं कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहा है? अब कैसा है, विरोधी पक्ष ने है, लेकिन कैसा होगा है कि ऊपर कांग्रेस, सेना, राष्ट्रवादी हमारी महाआघाड़ी है जी, और शायद फिर हमारे विरोधी पक्ष नेता ने भी यहाँ मिलजुल के लिए होंगे, ऐसा होगा ना। तो विरोधी पक्ष नेता पद उनके पास है जी, तो उन्होंने सही, तो ये कैसा है, अधिकार तुमको संविधान ने दिए वाला अधिकार है, बिल्कुल, उसका कैसा उपयोग करने का वो हर एक के ऊपर डिपेंड है। मैं तो नहीं उनको बोल सकता कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं तो ये जब भी मेरे पास कोई आता है मसले के लिए, मैं वो उसकी बात सुन लेता हूँ। कुछ अपना हमारी तो कुछ चलती नहीं, तो जो पदाधिकारी है उनकी चलती रहती, हम खाली सुनने का काम करेंगे। लेकिन विरोधी पक्ष नेता बोल के इन्होंने जो काम करना चाहिए, सेम मैं ठीक है ना, ऊपर तुम्हारी होने दो, सब तरफ रहता है, हर जगह। इसमें अपने मुंबई कॉरपोरेशन में, इसमें राष्ट्रवादी विरोध में है वहाँ, बिल्कुल, तो वहाँ आवाज़ उठाते। इन्होंने भी लोगों के हिसाब से आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं उठाते, वो उसका जवाब वो आज मेरे से अच्छा दे सकते ना। परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत 65 ऐसे जगह है जहां पर पब्लिक टॉयलेट बनाए गए हैं, जिसमें से बहुत से टॉयलेट ऐसे, सबसे बड़ा एग्जांपल तो शमशान भूमि के पास का जो टॉयलेट है, जिसके दरवाजे चोरी चले गए, खिड़कियाँ चोरी चले गए, और वहाँ पर कोई आने के लिए तैयार ही नहीं पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से जो दीवारों को रंगाने का लाखों रुपए का काम किया गया है, उसमें क्या ठीक लगा कि दीवारों को रंगाना ज़रूरी था? वो पैसा अगर परभणी शहर के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता तो कितना बेहतर रहता? क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये मसला आपने जो पहले बोला है कि शौचालय के बारे में, मैं आपको ये बता दूं कि ये योजना को मैंने प्रारंभ किया था जी, हमने उस वक्त 54 जगह आइडेंटिफाई किए थे, अच्छा, और 54 एसपी सिंह साहब तब कमिश्नर थे, उनके तरफ कलेक्टर का भी चार्ज था, और कुछ हमको ये जो जगह चाहिए थी, जैसे कि कृषि की जगह है, वो जगह है, तो उन्होंने उनके अख्तियार में ये जगहों का हमको परमिशन दिया था कि बाबा ठीक है, ये सार्वजनिक शौचालय होने वाले, यहाँ पर इनको जगह देना चाहिए। मेरे ख्याल से 54 के 53 जगह हमने फाइनल किए थे, और वो हमने प्रस्ताव तैयार करके पीपी में मंजूरी लेके उसको हमने, लेकिन हुआ क्या, हमारा मकसद हमने जो तैयार किया था, हमने क्या किया था कि जो शौचालय बनेगा जगह नगर पालिका की रहेगी। अच्छा, बोले तो हमने जो एक्वायर की जगह, वो जगह पूरे नगर पालिका की रहेंगी। उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा, हम एक प्लान तैयार किए थे, जो ऐसे प्लान है ना, ये हमने तैयार किया प्लान, ये प्लान तैयार किए थे, लैट्रिन कितना होना चाहिए स्लम एरिया के हिसाब से, ये यूनिरल कितने होना चाहिए, उसमें वो आदमी के रहने की जगह की क्या व्यवस्था होना चाहिए, साफ़ सफाई कैसी रहना चाहिए, इसका एक हमने प्लान तैयार किया था। और हमने ऐसा किया था कि ये हमने बीओटी के तौर पे बनाने का काम करे थे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बीओटी, बूट, BOOT बोट बोलते हैं उसको, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। उनको हमने, मेरे ख्याल से हमारा वो मसला आ गया था कि 30 साल के लिए देना है, 25 आप नए नाम्स के हिसाब से क्या दे सकते जी, बराबर है। तो हमने मंत्रालय में इसका रिसर्च, उसकी परवानगी के लिए सब भेजा है। जैसे हम वहाँ से भाग गए, बाद में जो प्रशासन आया जी, एसपी सिंह साहब चले गए, फिर वो चले गए, हम भी चले गए, तो बाद में इन्होंने उसको उठा के क्या करे कि वो स्वच्छता अभियान में डाल दी। हमारा मकसद क्या था कि वो बंदेगा, उसके ऊपर जो खर्चा आएगा उसकी लागत रहेंगी। जैसा कि मैं बताऊं आपको, गांधी पार्क है, शिवाजी चौक अपना, इसमें हॉस्पिटल है, नगर पालिका का एरिया है, वहाँ हमने वो एक एजेंसी को ऐसी बीओटी के तौर पे बना के दी। अच्छा, वो आदमी खुद उसने पैसे लगाया, जगह हमने खाली दी, उसने बंधा, भले वो हम एक पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से वो किए थे।
उसका काम क्या है, वो उसने बंदा भी वहाँ पैसा भी इन्वेस्ट किया, वहाँ उसने स्वच्छता के काम उसके ऊपर है, और PI न्यूज़ का उसको हमने ये दे दिया, ऑर्डर दे दी, तू कमा तू खा, पैसा लगा पैसे खा। अब यहाँ तो अपन बना के दे रहे। यहाँ ये हमने बूट हिसाब से ये सब करने का तय किया था। अच्छा, हमने उसका टेंडर निकाल के, मेरे ख्याल से टेंडर प्रोसेस तक वो प्रोसेस आया, लेकिन ना जाने क्यों बाद में इन्होंने उसको उठा के नगर पालिका महापालिका के फंड में से जो इसके आए थे स्वच्छ सर्वेक्षण के 15-16 कोटि कुछ भी उठाया ना, उसको दे दिया ना, इसकी टेंडर निकाल ले, नहीं बगैर टेंडर निकाले कि ये काम वाटप के हुए वाले। जब नगर पालिका ने 17-15-16 को, मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है, 10-15, मैं जो सुनता हूँ उसे 15 कोटि रुपए कुछ भी खर्चा हुआ है, 15-17 कोटि रुपए कुछ भी इन्होंने उसके ऊपर खर्चा करे। आज वो ऐसा हुआ कि ना कोई उसको ले रहा है। बिल्कुल। पैसा किसका गया? महापालिका का। बोले तो तुम्हारा हमारा पैसा चलेगा, और आज उसको देखने को कोई नहीं है। नगर पालिका की तरह आज पैसे देने को नहीं, वो स्वच्छता करे या करो, और आज उनको सिक्योरिटी नहीं है, जो करना चाहते हैं उनको भी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। जब एक हम देते थे तो बूट पे देते थे, तो आज वो जिम्मेदार रहता था, उसको उसके पैसे निकालने की फिक्र रहती थी। एक तो महापालिका के 10-15 कोटि रुपए जो तुम्हारे हमारे थे वो नहीं जाते थे, और ये जो बने आज जो सब जगह, कोई तो भी मैं चैनल पे देखा कि कोई फोड़ डाल रहा है, कोई ये कर रहा है, वो संभालेंगे कौन उसको? आज बूट पे दे रहे तो वहाँ मावा के सवा भाव निकल रहे। देखो, स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि तुम उसमें से पैसे कमाओ। स्वच्छता का मतलब ये है कि तुम कम पैसे कमा के लोगों को सुविधा दो। नगर पालिका का ब्रीद वाक्य जो है कि लोगों को स्वच्छता सेवाएं देना, ना कि वहाँ व्यवहार करना। ये व्यवहार था कौन सा? बूट के साथ। लेकिन व्यवहार किसके साथ था? एजेंसी के साथ व्यवहार था, लोगों के साथ व्यवहार नहीं था। लोगों के साथ ये जो आज नॉर्म्स है वही नॉर्म्स थे। 1 रुपये में तुमको वहाँ टॉयलेट के लिए, 2 रुपये में बाथरूम, जो कुछ है तय किया हुआ था, वो तय जो इसके हिसाब से करे थे। आज हुआ क्या? तुम व्यवहार किसके साथ किए? डायरेक्ट लोगों के साथ व्यवहार किए ना। जनता का पैसा, जनता का पैसा चले गया। और इसको ये जब तक ये किसी को चलाने को नहीं देंगे प्राइवेट एजेंसीज को, तब तक नहीं चलने वाला। नगर पालिका की यंत्रणा उतनी है ही नहीं ना सक्षम। जो ने बनाया, जिन्होंने पैसा कमाए चले गए, हो गए ख़त्म। गुत्तेदार का काम क्या है? बना के छोड़ देने का, चलाने की थोड़ी जिम्मेदारी उसकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पैसा मैं बोलूँगा कि नगर पालिका ने गलत तरीके से इसका इस्तेमाल की, और ये पूरा पैसा बर्बाद हो गया। 15-16 कोटि जो बोलते, फिगर मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन जो भी सुनने में आता है उसके हिसाब से पैसा बेकार गया। अब स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में आपने बात की। अब बहुत से उसमें ये आए, कमेंट्स आए शुरुआत में, कोई इंदौर से कोई पॉलिटिक्स ले गया है, वहाँ कहा गया कि परभणी का कोई 17-18 कुछ भी नंबर आया, ऐसा कुछ भी 20वां नंबर आया। तो काहे के लिए 20वां नंबर आया? लोगों ने ज़्यादा कंप्लेंट करे उसके लिए पुरस्कार मिला है। तुमने एक ऐप एक्टिव करे, उसके ऊपर लोगों ने ज़्यादा मैसेज डाले कि हमारे यहाँ गंदगी है, हमारे यहाँ गंदगी है, तो उसके लिए ये मिला। तो आप उसकी वाह करते घूम रहे, ये कौन सा तरीका है भाई? बिल्कुल। गाड़ी औरंगाबाद से या जिंतूर से रोड से कोई तो भी आ रहा है, 2 कैनाल के ऊपर 2-3 बने हैं यूरिनल आ रहा है। जब गाड़ी रुक रही है, शक्य तो जनरल का बाहर गांव से आने वाले एंट्री के पहले कोई भी उनको फ्रेश होना लगता है तो उतरते। कोई भी काम हो, वो चाहे फिर कितना ही बड़ा हो, कितना ही गरीब हो। आज वो समझो बिसावा कॉर्नर पे आया, वो वहाँ रुकान, वो अगर यूनियन में गया तो वो वहाँ रुक सकता क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर काय के लिए ये करना ज़रूरी था, करना चाहिए था, किया इन लोगों ने, लेकिन सुविधा नहीं थी, इसलिए उसका बोले तो आप जैसा बोल रहे हो उसकी हंसी उड़ाई गई या फिर ये होगा। आज की डेट में परभणी शहर में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। वो मुद्दा ये है कि परभणी शहर में 300 से 350 ऐसे वाटर प्लांट्स है जो परभणी शहर वासियों को सुविधाएं देते हैं, उनके घर में पानी पहुंचाते हैं। परभणी शहर महानगर पालिका के नल कनेक्शन लेने के लिए यहाँ के नागरिक तैयार नहीं है, जबकि कोर्ट का आदेश है कि इन वाटर प्लांट्स को बंद कर दिया जाए। परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, उनके सील भी किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये परभणी महापालिका का इसमें मैं नहीं समझता कुछ दोष है, बल्कि कि ये जो आरओ प्लांट्स लगाए वाले हैं, ये इनके कुछ नॉर्म्स है। और हर शहर में, हर खेड़ में, हर अपन देहात में भी देखेंगे तो यहाँ
इनके बारे में बोले तो ये आर ओ प्लांट्स लगे वाले हैं। आप कहीं भी जाओ, आप जार का, आप शादी में जाओ, आप कहीं में भी जाओ, जार की सिस्टम चालू, बिल्कुल ठीक है, वो करे। लेकिन ये कुछ कंपनियां जो बड़े बड़े कंपनी हैं, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक कुछ भी ये दायर किया और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ऐसे, गाइडलाइंस ऐसे दिए उन्होंने। तो इनको कुछ भी नाम से हो ना, खारा पानी जब पिला रहा है तो उसकी डेंसिटी कितनी होना चाहिए, उसका 30 में आना चाहिए, 26 में आना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है ना नाम। अच्छा, खाली पानी बनाने उसमें जो मिनरल्स होना चाहिए वो ऐड हो रहे क्या, नहीं हो रहे। तो एक मैं समझूंगा कि ये जो हो रहा है ये बराबर हो रहा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पानी कोई नहीं, जानवर तो नहीं पी रहा, तुम हम पी रहे हो उसमें का पानी। और सबसे बड़ी पानी की किसको ये ज़रूरत है, आप बच्चे हैं अपने, जब अपने को अपने बॉडी को मिनरल्स नहीं मिलेंगे, वो जो पानी अपन नेचुरल सोर्स से सबसे पानी को मिलना चाहिए, तो ज़रूरत नहीं मिलेंगे तो अपन को तो तकलीफ होगी, बॉडी को कभी तकलीफ होगी। लेकिन मैं परभनी शहरवासियों से ये कहना चाहता हूँ, आप जो पानी परभनी को आने वाला है ये पूरा पानी येलदरी से आ रहा है और डायरेक्ट येलदरी से पानी होके परभनी के लोगों के लिए है। इसके बाद परभनी के लोगों को ये फिल्टर प्लांट और आरओ की ये ज़रूरत नहीं गिरेंगी, मेरा ऐसा कहना है। क्योंकि येलदरी धरन एक ऐसा धरन है, डैम है कि वहाँ पूरा जो पानी आता है पूरा नेचुरल सोर्स से आता है। येलदरी के वाटर में अगर आप सोचेंगे तो मैं इसमें बहुत डीप ये किया हूँ कि येलदरी का अपन जो बोलते हैं ना पानी जड़, वजनदार पानी, येलदरी का पानी अपने जितने डैम है सबसे ज़्यादा वजनदार पानी येलदरी का है। सबसे ज़्यादा मिनरल्स रहने वाला पानी येलदरी का है। सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी येलदरी का है। परभनी लोगों की इतनी बोले तो आप ठीक है, अभी तक भी अपन येलदरी का पानी लेते थे, लेकिन कैसा है, नदी नाला वाड़ा कैनाल इससे आता था, हर गांव में भी दाड़ी है, बिल्कुल उसके माध्यम से पानी आता था। हर गांव में जानवर है, हर गांव में कुछ ना कुछ गंदगी है, हर गांव में ये होता है। तो वहाँ से जब पानी आके यहाँ इराटी में आता था, इसका हम फिल्टर करके आपको पिला देते। आप ये पानी डायरेक्ट फिल्टर होके नेचुरली सोर्स से फिल्टर होके आए वाला हम फिल्टर करके हम नगर पालिका पिलाने वाले, तो ये परभनी वालों के लिए बहुत बड़ी है। आप वर्ल्ड इसका जो वाटर इसकी जो ये है कमेटी, उन्होंने ऐसा कहा है कि पानी अगर लोगों को पिलाना है कि तुम आज डायरेक्ट डैम से पानी पिलाओ। अच्छा, डायरेक्ट कोई भी शहर में, जैसा मुंबई का पानी आप देखेंगे कितना स्वच्छ, आप पुणे का पानी देखो कितना, उनका क्या है कि वो डायरेक्ट डैम से पानी है। उसमें परभनी है आज सब, कि परभनी भी आज तुमको डायरेक्ट नेचुरल सोर्स का पानी आके मिलने वाला है, ना कि नड़े इससे आने वाला, ख़राब होके नहीं आने वाला, डायरेक्ट पानी आने वाला। इसलिए परभनी वालों के लिए मेरी बहुत इच्छा थी, बहुत तलमल थी कि ये योजना पूर्ण होना चाहिए। अब ठीक है, जैसी भी हो, आज पूरी हो चुकी है। मैं इस माध्यम से लोगों को एक अपील करूंगा कि ठीक है, आपको जो आज आपने कनेक्शन लेना चाहिए, आपके आरोग्य के लिए कनेक्शन लेना चाहिए, आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए कनेक्शन लेना चाहिए। और ठीक है, आप जो पैसे का जो मेरे कमिश्नर से कुछ दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने शास्ती भी कम करने का कहा, जिनके नरपट्टी बलपट्टी बाकी वो भी नहीं भर देखने को कहा। तो लोगों से मैं विनती करूंगा कि ये परभनी वासियों ने शुद्ध पानी पीने के लिए नगर पालिका का कनेक्शन लेना चाहिए और आगे के डेवलपमेंट के हिसाब से ये पानी पीकर, नल लेना बोले तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को पाठिंबा देना, ऐसा मैं समझूंगा। इसलिए आप लोगों ने अगर कनेक्शन लिए, क्योंकि कैसा हो रहा है कि आज कनेक्शन 10 कनेक्शन, एक लाइन की कैपेसिटी एक टाकी कमेटी 1000 कनेक्शन की, वहाँ अगर 200 कनेक्शन हुए तो 800 का प्रेशर नहीं सहन कर सकती पाइप। बोल रहे थे कि कहीं पाइपलाइन लीक हो रही, उसके कारण भी वही है ना, तुम 1000 जब तक नहीं लेंगे कनेक्शन, तब तक पूरे प्रेशर से पानी आएगा नहीं। और अगर प्रेशर 200 पे 500 पे समझो आधे भी लोगों ने लिए, तो 500 का प्रेशर रहा तो पाइप तो फूटने वाला ना, नेचुरल है। क्रमांक 2 में यही हालत हो रही है। हाँ, तो लोगों ने कनेक्शन लेना चाहिए, मेरे चाहे कैसे भी हो, लोगों ने कनेक्शन ले और पानी स्वच्छ पानी पियो। ये आरओ बीरो छोड़ दो अब। और परभनी का जो पुराना एरिया है ना, पूरा हमारा जैसा एरिया, यहाँ पानी खारा है। अच्छा, बराबर है, खारा पानी हम पी नहीं सकते। नहा दो आप देखो, बाल मेरे पूरे सफ़ेद हो गए। उसका कारण ही वो है खारा पानी है, क्योंकि उतना पानी दे नहीं सक रहे थे ना। मैं खोते हुए 8 दिन को पानी देता था, 7 दिन को पानी देता था। आज भी कैसा है, आज हर अल्टरनेट देते, मैं तो समझूंगा हर दिन पानी दे सकते हैं अपन। आज
परभनी वाले। क्या वजह है कि 12-12 दिन मैनेजमेंट नहीं है ना, मैनेजमेंट इनका मैनेजमेंट ही नहीं है। इन्होंने करना चाहिए, प्रशासन ने इसके ऊपर गौर करना चाहिए। इसमें लोक प्रतिनिधि क्या कर सकते हैं? आपने ये महानगर पालिका में आप ना उतरते हुए खामोश रहे, शांत रहे, ये 4 साल में जो नुकसान हुआ है नागरिकों का शहर के, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आप इल्ज़ाम हमने आप पे लगाना है या फिर आप किस पे लगाना चाहिए? नहीं, मेरा क्या सवाल आता है इसमें? अरे आप जैसा जब शख्सियत जब वहाँ पर उतरी थी तो कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता था कि भाई आवाज़ उठती है। आवाज़ उठती है, ये बात सही है। मैं ये बोलूँगा कि फिर नागरिक क्या कर रहे हैं? परभनी को एक संघर्षवादी लोग कहा जाता है। बिल्कुल। यहाँ क्रांतिकारी लोग रहते हैं, यहाँ आवाज़ उठाने वाले लोग रहते हैं। इनकी ऐसी मानसिकता है कि संघर्ष करे बगैर हमको कुछ नहीं मिलता। आप बगैर संघर्ष का मिल रहा है उसको लेने के लिए तो भी संघर्ष करो ना। देखो परभनी वालों का मैं ये बोलूँगा कि आज पूरे शहरों में बड़े बड़े शहर देखेंगे कि अब नांदेड़ हो गया, जालना हो गया, यहाँ लोड शेडिंग आज भी। बिल्कुल। ये लोगों को मालूम नहीं है। लोग क्या है, जो हुआ उसके बारे में कोई नहीं सोचता। बिल्कुल। जो नहीं, जब लोड शेडिंग चलती थी तो ज़ोर ज़ोर से हाल रही थी। जब लोड शेडिंग थी 12 घंटे लोड शेडिंग थी शहर में, तभी हमने 6 दिन 7 दिन को पानी दिया जी। आज लोड शेडिंग नहीं है तो भी 8-15 दिन को पानी मिल रहा है। मुझे ताजुब हुआ कि रमज़ान महीने में सिर्फ एक बार पानी मिला तो भी आप लोगों का कुछ आवाज़ नहीं उठाए। गए दशहरे को पानी नहीं मिला, आवाज़ नहीं उठाए। दिवाली को पानी नहीं, आवाज़ नहीं उठाए। फिर लोग सहनशील है परभनी के। मेरा ऐसा कहूँगा, जो कर रहा है उसके पीछे लोग लगते हैं, जो नहीं कर रहा है खामोश बैठते नहीं, जान दो कोई किसके ऐसा होगा है ना। नहीं भैया, इसमें कैसा है, नागरिकों की ये रहती है अपेक्षा कि भाई आपके जो उम्मीदवार चुन के आते हैं, हम जिसको चुन कर देते हैं वो वहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए ही रहते हैं, लेकिन वो ही खामोश रहे तो फिर ये करेंगे क्या? नहीं, ये खाली राष्ट्रवादी का विषय नहीं है ना। वहाँ बीजेपी भी है जी, वहाँ सेना भी है, कांग्रेस समझो सत्ता में है, तो सेना राष्ट्रवादी बीजेपी का काम है, इन्होंने करना चाहिए। ये क्यों नहीं करते? अब ये उन लोगों से पूछना चाहिए अपने, मैं तो नहीं बता सकता ना। तो इसलिए हमने पूछा, आप 4 साल जो शांत रहे, तो इसमें अब हमने आपको कसूरवार समझना है या फिर क्या? नहीं, मुझे कसूरवार समझिए ना, 100% समझिए, लेकिन मैंने जो किया उसका भी आप बोलिए ना। बिल्कुल। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थोड़ी मैं आपसे तारीफ चाहूँगा। आज परभनी की लोड शेडिंग नहीं है, उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। परभनी नगर पालिका के ऊपर 70 कोटी रुपए की एमएससी की बाकी थी, वाटर सप्लाई की। 24 कोटी रुपए शहर के स्ट्रीट लाइट की बाकी थी। वो हमने अजीत पवार और अजय मेहता जो अभी है उनके माध्यम से, वो सेक्रेटरी थे, उनके माध्यम से हमने पूरे ये महाराष्ट्र को लागू हुआ। हमने 24 के बजाय 36 इंस्टॉलमेंट किए उसके। आज परभनी का 70 कोटी का जो कर्जा था एमएससीबी का, जिसकी वजह से परभनी D+ उनके जो नाम्स होते D+ में थी, वो आज यही में आ गई। इसलिए लोड शेडिंग नहीं है। ये कोई किसका क्रेडिट नहीं है, हमारा क्रेडिट है। हमने पैसा भरे, हमने लोगों को सुविधा के लिए करे। जो ब्याज बढ़ रहा था, आज ये साल अगर मैं उस वक्त अगर मैं भरता नहीं तो आज कम से कम वो फिगर 100 कोटी के करीब जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और किसने भरना है? वो तुम्हारे हमारे से जब में जाने वाला पैसे, वो हमने कम किए। स्ट्रीट लाइट का एरिया समझो, भले हमने प्रस्ताव किए, बाद के लोगों ने आए, कमिश्नर ने उन्होंने रेखा थे, उन्होंने उसको क्लियर किया। आज नगर पालिका को खाली रेगुलर बिल भरना है। उस वक्त तो हमको पहले भी पैसे भरना, रेगुलर बिल भी भरना, ये सब करके ऐसी नगर पालिका हमने चलाए। हर महीने को, 2 महीने को, 3 महीने को आप देखते थे कि लाइट कट हो गई, कुछ तो भी एडजस्ट करके हमने भरना। ये सब स्ट्रगल करके ये हुआ है। ये स्ट्रगल हमारा स्ट्रगल है, हमने ये बहुत इसमें दिमाग डाला है। ये मेरे बाल सफ़ेद मेरे घर के काम के वजह से या फिर मेरे इसके वजह से नहीं, मैं आज हूँ 50 साल का लेकिन दिख रहा हूँ 65 साल का। ये सिर्फ परभनी की जनता के वास्ते किया है मैंने। तो ये हम अब ये माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप आने वाले महानगर पालिका को 1 साल बाकी है। अब इस समय अपनी योजना क्या रहेंगी और आपकी तरतीब और नियोजन क्या है कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से किस तरह से आप माहौल बनाकर यहाँ पर आज भी चाहने वाले लोग हैं कि जिसने डेवलपमेंट किया उसके मार्गदर्शन पर चलने के लिए आपका क्या नियोजन बनेगा? नहीं, अब इसमें कैसा है, मेरे के हिसाब से पार्टी को जो ये रहता है, पार्टियों का जो अब आज तक का इतिहास है, अब पहले कांग्रेस राष्ट्रवादी हम एक थे ऊपर गवर्नमेंट, लेकिन हम नीचे इलेक्शन, तो पार्टी का कैसा भी वो रहता है
कि जो जो पार्टी के हिसाब से उन्होंने अपने अपने डिसीजन लेना ग्राउंड लेवल पे, अच्छा, वो स्थानिक स्वराज्य हो, जिला परिषद हो, फिर वो नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, वो बोलते कि वो ठीक है तुम लो, ऊपर का हम नहीं देंगे। अब ऐसा इस माल क्या होगा, सेना राष्ट्रवादी और कांग्रेस महागाड़ी हुई। अब हमारे नेता है अजीत दादा पवार साहब, उनको जाके हम बोलेंगे, उनका जो आदेश है जो पार्टी लेवल पे सबका ठहरता है वो हिसाब से हम लोगों के सामने जाएंगे। लोगों के सामने तो जाना ही है। बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से ये करना चाहता हूँ कि मैं 5 साल आराम बोले तो मैं जरा बाजू में रहा। इसका कारण भी ये था कि वो रहे थे, बोलते हैं ना, वो बहुत भैया छे वो सब भैया, सबको ऐसा लग रहा था कि भैया है, बोले तो भैया क्या कर रहा कि देखो भैया थे तो भैया की इसमें पत्रकार से लेके तो आम आदमी भी खुश था, लेकिन आज सभी लोग जो नाराज दिखाई दे रही थे। तो भैया का महत्व आप आज समझ रहे ना आपको। वो घर की मुर्गी दाल बराबर के हिसाब से हो गया था सबका, भले नगर से हो, आप जैसा बोले पत्रकार हो, जैसा है कर रहा है, करने को कोई मोल ही नहीं दे रहा ना हमको। हम कर रहे, हम कोई ऐसा नहीं कर रहे। मैं क्या बोलता हूँ, हम कोई ऐसा नहीं करे, हमको जो रहे हम करते हैं। बेशक हमको एक हमारे घराने को पहले से दादा के ज़माने से हम इसमें फील्ड में आज हर काउंसिल में कोई ना कोई प्रतिनिधि हमारा रहा है। ये पहली बार है कि हमारे यहाँ इसमें से तो भी हमारा एक है भाई बंद वहाँ है, लेकिन हमारे घराने में से सब कोई ना कोई वहाँ रहे वाला, और पुराने गढ़ी वाले हैं हम। नहीं, एक बात ये रही भैया कि गढ़ी वाले कभी भी जो है तो काउंसिल में आगे ही रहे हैं, भले किसी माध्यम से हो, चाहे वो विखार लाला माम के माध्यम से हो या फिर प्रताप भैया देशमुख या फिर देशमुख घराने से हो। गढ़ी का माहौल तो गढ़ी हमेशा ही जो है तो महानगर पालिका में रही है और उस पर लोगों ने विश्वास भी किया है, वार्ड के लोगों ने विश्वास किया है। लेकिन कामों में क्या बात है कि जो तो ढिलाई बरतती जा रही है। कैसा है, अपना घर है, आपका घर है या मेरा घर है। अच्छा, मैं मेरा घर अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ की पैदाइश है, हमारा ये पूरा गढ़ी मोहल्ला है या परभनी शहर हमारा है, हमारे ज़मीनात यहाँ है, सब है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम घर के हिसाब से इसको देखते हैं। हर कम ज़्यादा कहीं होता है, अब रोज़ भी जाला निकाल रहे, एक आदमी कोने में जाला मकड़ी आ ही जाती है, लग जाती है, वो ठीक है, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन ये हम हमारा घर बोल के इसको देखने का काम करते हैं। अब ऐसा है कि कुछ लोग किराएदार से रहते हैं जी। आप किराएदार कितना घर संभालता है, उसको क्या, वो सोचता है मेरे को रहने का है साल भर, बिल्कुल। मैं कहीं कोई इसको ये मकड़ी निकालते बैठूँ या इसका ये करती हूँ। तो इसका सादा उदाहरण आपका जवाब आप समझ सकते क्या है। तो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भैया आप जो तो यहाँ पर सीनियर राष्ट्रवादी के अंदर रहे हुए हैं, आज जो यहाँ पर आपको ज़िला अध्यक्ष पद भी मिल रहा था, आपने अध्यक्ष पद नहीं लिया, लेकिन ज़िला अध्यक्ष पद को लेकर यहाँ विवाद भी बढ़ा था और उसके बाद जो तो अपने पार्टी में जो 2 गठ दिखाई दे रहे, इसके बारे में क्या बात है? नहीं, मैं नहीं मानता 2 गठ वगैरह कुछ है, बल्कि कैसा है, पार्टी हम लॉयल पार्टी से, हमको कौन आता है कौन, मैं कभी कोई पार्टी के पद पे रहा भी नहीं ना। मैं कभी मेरे जो 2-3 बार ऑफर भी आए थे, जिला अध्यक्ष हो बोल के ऑफर आए थे, आज नहीं बहुत दिन से जी। मेरा लॉयलिटी मेरी पार्टी से, मेरी लॉयलिटी पवार साहब से, मेरी लॉयलिटी अजीत पवार से। मुझे बाकी मैं पार्टी में किसको गिनता नहीं है, किसको गिनूंगा भी नहीं। मैं अब नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको, मैं पहले जब आप जैसा बोलते गढ़बाजी, वो कैसा है, दिखने के लिए करने के लिए रहते गढ़बाजी, तब कांग्रेस एक थी, तब मैं बॉडीगार्ड के साथ रहता था। बिल्कुल, मैं कभी वरपुड़ साहब के साथ गया नहीं। तो तब का एक बात बोल रहा हूँ, बोलना नाम नहीं लेना चाहिए मैंने, लेकिन तू भी ले रहा। बॉडीगार्ड साहब कांग्रेस में चले गए, मैं कांग्रेस में नहीं गया, मैं राष्ट्रवादी में रहा। अभी बात को कर, फिर बाद में हम हमारे नेता वरपुड़कर साहब थे, उनके माध्यम से मैं वहाँ पर भी बना, वो नेता बोल के वो चलो ठीक है, लेकिन वो कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ के चले। मैं राष्ट्रवादी नहीं छोड़ा हूँ, मैं आज भी राष्ट्रवादी में हूँ। मैं मेरे एक जगह पे ठीक हूँ ना, मुझे हमको जो आदेश आता है हम उतना करते। जैसे आप कल इलेक्शन है इसका पदवीधर का, उसके बाद हमको कोई बुलाने की ज़रूरत नहीं है ना। बिल्कुल, पार्टी का विषय, हम चले गए। आज शहर अध्यक्ष कौन है, जिला अध्यक्ष कौन है, ये पता आते हैं जाते हैं चलते हैं। हमारा, मैं क्या बोला, हमारा अटैचमेंट उन लोगों से। बेशक सैनिक को बोलना नहीं पड़ता, लड़ाई है तू आ लड़ने को, अरे लड़ाई है तो सैनिक निकालता है उनके पास के जो हथियार है, लड़ाई के लिए जाता है। यानी कि आने वाली महानगर पालिका में आपके हथियार समझो सब तैयार है? तैयार है, 100% तैयार है। ये बात हम अभी खाली नेता का आदेश से, हम एक बार जाएंगे नेता से, पूछेंगे क्या स्ट्रेटजी है। अच्छा, वो कहेंगे आपने को लड़ना है, हम लड़ने के लिए तैयार है। वो बोलेंगे इनके पीछे रहो, उसके पीछे रहेंगे। अच्छा,
हमको बाकी कुछ लेना देना है ही नहीं ना। हमको ना पद की अपेक्षा है ना कुछ बाकी अपेक्षा है। हमको अटैचमेंट मैं बताया ना जैसा पक्ष से है, पवार साहब से, अजीत दादा से, बस इसके आगे अपन नहीं बोल सकते कुछ। ये थे हमारे परभनी के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख। इन्होंने बताया है कि मैं किसी को गिनता भी नहीं हूँ और गिनने देता भी नहीं हूँ, और उनका कहना है कि हमारे जो श्रेष्ठी है शरद पवार साहब और अजीत पवार साहब, इनसे जुड़कर उन्होंने जो पार्टी के साथ अपनी एक निष्ठा बता रहे हैं, इस पर उन्हें आने वाले महानगर पालिका में हम ज़रूर अपनी वर्चस्व लाएंगे और जो शहर के काम रुके हुए हैं उन कामों को पूरी तरह से उतरने की कोशिश करेंगे। यहीं के साथ हम यहाँ विदाई लेते हैं। धन्यवाद। प्रताप भैया हमारे साथ मुलाकात देने थे, आपकी शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। आपके माध्यम से मैं एक बोलूँगा कि 1 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है परभनी शहर में, कम से कम 14-15 हज़ार वोटिंग है पदवीधर मतदार संघ की। हमारे पक्ष के उम्मीदवार, आप वैसा आप तो ये नहीं चाहे, लेकिन वो आप हमारी जैसे हमने दिलखुलास बात की है वैसे भी आप लोगों को बोलेंगे कि बाबा आगे के लिए क्यों ना हो, सतीश चौहान जैसे उम्मीदवार, महाआघाड़ी का जो उम्मीदवार है उनको वोट देकर कामयाब बनाएंगे। ये मैं सब परभनी वासियों से नम्र निवेदन करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।